हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे जावा के सीरीज का लेक्चर 6 है, जिसमें हम जानेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो उससे पहले हम जानते हैं कि क्लासेस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो इससे पहले हम लोगों ने C++ की सीरीज मेरी चल रही है, जिसमें हमने देखा प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। दैट डेटा टाइप स्टोर अ सिंगल वैल्यू, यानी कि हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की मदद से सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं। बट अगर हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना, मान लिया अगर हमें किसी स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनाना और उसमें हमें फैकल्टी का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो फैकल्टी की एज, फैकल्टी की आईडी, फैकल्टी के नेम, फैकल्टी के कॉन्टैक्ट नंबर, ये मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप का अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप से बनाएंगे तो ये डेटा का लॉस होगा, पता नहीं चलेगा कि कौन सी फैकल्टी का कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर है, क्या आईडी है। इसलिए मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करते हैं। एक एंटिटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक जगह रखने के लिए हम वेरिएबल की ग्रुपिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास। इसलिए हमें क्लास की जरूरत पड़ी, जिसे हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कह सकते हैं, यानी कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। एक डेटा टाइप हम बना रहे हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी प्रिमिटिव डेटा टाइप की मदद से ही बनता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। एन ऑब्जेक्ट कंज्यूम मेमोरी टू होल्ड प्रॉपर्टीज वैल्यू। ऑब्जेक्ट में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें पहला होता है स्टेट। इट रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट के डेटा को, वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा होता है बिहेवियर। ये ऑब्जेक्ट के फंक्शनलिटी को ये करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं पेंसिल का, पेंसिल इज एन ऑब्जेक्ट। इट हैज कैरेक्टरिस्टिक लाइक ब्रांड नेम से नटराज, कलर से रेड एंड सो ऑन विच डिफाइन इट स्टेट। इट इज यूज फॉर राइटिंग, सो इट डिजिग्नेट इट्स फंक्शनलिटी। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब बारी आती है क्लासेस की। क्लासेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप इन रियल वर्ल्ड, यानी कि क्लासेस क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर हम क्लास का एक एग्जांपल लेंगे तो समझेंगे मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज आर मेंबर ऑफ द क्लास फ्रूट। ये सारे मेंबर है क्लास फ्रूट के। क्लास फ्रूट नाम के एक क्लास बना है, उसके ये मेंबर है। इन द सेम वे मारुति, ऑल्टो, होंडा सिटी बिलोंग टू द क्लास कार। ठीक है, अ क्लास इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। A class is a description of object property and behavior, यानी कि क्लास क्या? ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर का डिस्क्रिप्शन है। क्रिएटिंग ए क्लास इज अ गुड क्रिएटिंग अ डेटा टाइप, यानी क्लास बना रहे हैं, इसका मतलब हम डेटा टाइप बना रहे हैं। क्लास इज अ डिफाइनिंग ए कैटेगरी ऑफ डेटा। ठीक है, और हम ये भी बोल सकते हैं क्लास इज अ नॉन एज फैक्ट्री दैट प्रोड्यूस सिमिलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम जानेंगे कि अगर हम एक प्रोग्राम देखेंगे कि क्लास की मदद से हम कैसे जावा में कैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, एक प्रोग्राम हम बनाएंगे। अगर मान लिए हम एक बॉक्स नाम का मेरा क्लास है, उसके अंदर सम कुछ इंस्टेंस वेरिएबल होंगे, मेंबर वेरिएबल होंगे, कुछ इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होंगे, कुछ वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर हम लोगों को ऑब्जेक्ट बनाना। तो C++ के केस में हम क्या करते थे? क्लास का नाम देन ऑब्जेक्ट का नाम। एक तरीका ये था स्टैटिक करके स्टैटिकली हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। दूसरा है डायनेमिकली। अगर हम न्यू कीवर्ड की मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्लास का नाम विद द पॉइंटर का नाम और फिर न्यू कीवर्ड और क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर डाल देते थे। तो डायनेमिकली ये जब हम ऑब्जेक्ट बनाते थे न्यू कीवर्ड की मदद से C++ में, उसमें कोई नेम नहीं होता था ऑब्जेक्ट का, वो एड्रेस को रिटर्न करता था। ठीक है, जावा के केस में भी हम वैसे ही करते हैं। न्यू का जो C++ का मेरा लेक्चर है, वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने शायद बताया है। आप लोग अगर नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए, क्लियरली समझ में आएगा। इन जावा के केस में अगर हम देखते हैं तो जावा के केस में हम स्मॉल बॉक्स नाम का मेरा क्लास है। स्मॉल बॉक्स ये हमारा एक वेरिएबल है, इसे हम रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। इसे पॉइंटर ना बोल के इसे रेफरेंस वेरिएबल बोलेंगे। ये क्या करता है? बॉक्स नाम के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को कंटेन करता है। न्यू कीवर्ड की मदद से हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट, डायनेमिकली ऑब्जेक्ट बनाते हैं बॉक्स से, फिर उसे ये करते हैं। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल क्या करता है? एड्रेस को असाइन करता है जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाए। जावा में ऑब्जेक्ट डायनेमिकली ही बनता है। ऑब्जेक्ट का एड्रेस रेफरेंस वेरिएबल क्या करता है? कंटेन करता है।
ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं होता है जावा में। एक प्रोग्राम के जरिए से अच्छे से देखते हैं कि कैसे ये काम करता है, कैसे ये बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास बॉक्स, ये बस एक समझाने के लिए बता रहे हैं कि कैसे ये होता है। क्लास बॉक्स प्राइवेट इंट एल ब्रेथ नाम का क्या बना लिए, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बना लिए। ठीक है, सेट डायमेंशन नाम का एक फंक्शन बना रहे जिसमें हम कुछ वैल्यू आर्गुमेंट पास करा रहे, इंट एल, इंट बी, इंट एच। इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बोलने का क्या मतलब होता है? इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बोलने का मतलब होता है जब हर बार ऑब्जेक्ट बनता है उसके अंदर ये सब बनता है, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल वही कहलाता है। जब ऑब्जेक्ट बनने के समय में ये बनता है दैट इज ए इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। तो ऑब्जेक्ट के जरिए ही हम इसे कॉल कर सकते हैं। लेंथ में हम डालते हैं वैल्यू एल, ब्रेथ में वैल्यू डालते हैं बी, हाइट में हम वैल्यू डालते हैं 8। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन तैयार हो गया। हमें एक और फंक्शन बनाना है, पब्लिक वाइड शो डायमेंशन। इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे, इसमें हम प्रिंट करा दे रहे हैं वैल्यू सिस्टम डॉट आउट डॉट print एल बराबर प्लस लेंथ ब्रेथ हाइट। इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे वैल्यू को चेंज करके बी बराबर ब्रेथ ब्रेथ हाइट। हो गया, ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट यानी कि दो फंक्शन हमारा बन गया है। क्लास का क्लोजिंग हो गया, क्लास क्लोजिंग। ठीक है, अब हम एक क्लास और बनाते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्लास एग्जाम्पल नाम का एक क्लास बनाए जिसमें वाइड मेन का फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन फंक्शन बनाते। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट का जावा में कोई नाम नहीं होता है, ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस वेरिएबल से ही एक्सेस करते हैं। उसके मतलब ऑब्जेक्ट के एड्रेस को रेफरेंस वेरिएबल असाइन करता है। ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं होता, जावा में ऑब्जेक्ट डायनेमिकली ही बनता है। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके लिए हमें न्यू कीवर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड की मदद से ही बनाएंगे। तो बॉक्स इक्वल टू रेफरेंस वेरिएबल का नाम, स्मॉल बॉक्स इक्वल टू न्यू और बॉक्स। ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। अब हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से फंक्शन को एक्सेस करेंगे। तो कैसे,
तो और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं है, तो विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस वेरिएबल हम फंक्शन को एक्सेस करते हैं डॉट लगा के। फंक्शन का नाम हमारे था सेट डायमेंशन, उसमें वैल्यू पास करते हैं, वैल्यू है 3, 6 एंड 8। ठीक है, ये हमारा वैल्यू पास हो गया। और एक फंक्शन को और कॉल करना है, स्मॉल बॉक्स डॉट सेट फंक्शन का नाम शो डायमेंशन। शो डायमेंशन हमारे फंक्शन का नाम, इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, दोनों फंक्शन हमारा कॉल हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को पता चला होगा कि ऑब्जेक्ट जावा में कैसे बनता है, कैसे किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं और कैसे क्या होता है। ठीक है, अगर हम एक फिर से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के स्मॉल बॉक्स इक्वल टू न्यू बॉक्स, यानी कि हमारा फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बना विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस रेफरेंस वेरिएबल। कोई नया रेफरेंस वेरिएबल ना बनाए हैं, हम वही रेफरेंस वेरिएबल से ही हम नया ऑब्जेक्ट बनाए हैं। अब फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा कि ये रेफरेंस वेरिएबल ये वाले फंक्शन को कॉल ना करके, ये वाला लेंथ ब्रेथ इस हाइट को पॉइंट ना करके क्या करने लगेगा, ये न्यू ऑब्जेक्ट जो बना है इसको पॉइंट करने लगेगा और इसमें आ जाएगा आपका गार्बेज वैल्यू। ठीक है, अगर हम फिर इसे शो डायमेंशन की मदद से शो फंक्शन स्मॉल बॉक्स डॉट शो अब फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसमें कौन सा वैल्यू आएगा, इसमें वैल्यू आएगा आपका 0 0 0, क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू ये सेट डायमेंशन में पास ही नहीं किया। और हमारा ये जो मेंबर फंक्शन है, ये जो मेंबर वेरिएबल है, ये दोनों जो मेंबर फंक्शन है, ये हमारा इंस्टेंस मेंबर फंक्शन और इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल कहलाता है। जब ये हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनता है, तब जब ऑब्जेक्ट बनता है तब ये उसके अंदर बनता है, यानी कि ये इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल और इंस्टेंस मेंबर फंक्शन कहलाता है ऑब्जेक्ट बनने के समय में। और इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बाय डिफॉल्ट 0 असाइन कर लेता है, यानी कि जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो हमारा जो लेंथ ब्रेथ और हाइट का वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा, 0 0 0। तो यानी कि आप इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बाय डिफॉल्ट 0 असाइन करता है, इसलिए यहाँ पे प्रिंट करेगा। जब ये वाले लाइन को हम चलाएंगे तो क्या प्रिंट कर देगा, तीनों की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट क्या कर देगी, LBH में 0 0 0। ठीक है, तो आई होप आपको पता चला होगा कि क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जावा में क्लास कैसे बनते हैं, जावा में ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। तो अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।